ये क्वेश्चन हमारा रह गया था जब पावर कट हो गया था, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो काफी देर से अटका हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको कंप्लीट करना मेरे लिए जरूरी भी है। इसमें तुमको दिया गया है एक सर्कल का इक्वेशन जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड विथ वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हम सबको पता है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है और क्वेश्चन चाहता है कि तुम लैम्डा की वो इंटीग्रल वैल्यूज बताओ, कितने इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा हो सकते हैं जिसकी वजह से इस सर्कल का रेडियस कैन नॉट एक्सीड 5, मतलब जो भी रेडियस की वैल्यू होगी दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। पिछले 2 बार मैंने इस क्वेश्चन को ट्राई किया, कहीं ना कहीं अटक गया था, और एक बार जब सॉल्व होने का मौका आया तो वहां पे क्वेश्चन जो है पावर कट की वजह से रुक गया था। तो अब इसको फाइनली कंप्लीट करते हैं। हम लोग सबको मालूम है कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। इस क्वेश्चन के अंदर में ये वाला पार्ट जी होगा, लेकिन सेंटर निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, माइनस जी माइनस एफ लिखते हैं। तो सेंटर जब निकालने जाओगे तब माइनस जी माइनस एफ लिखना है, और इस फॉर्मूला में अभी फिलहाल जी की जब वैल्यू लेंगे तो इसका आधा कर देंगे और इसका भी आधा कर दो, दैट इज 1 माइनस लैम्डा बाई 2। तो ये तुम्हारे आगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, और सी तो तुमको दिख ही रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो सीधा फॉर्मूला में पुट करते हैं, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 अंडर रूट लेस देन इक्वल्स टू 5। यही है हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। लैम्डा निकालेंगे यहां से, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 4 पूरे का अंडर रूट लेस देन इक्वल्स टू 5। अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं जल्दी से एक बार और देखते हैं ये कहां तक पहुंचता है। स्क्वायरिंग कर दो, उससे अच्छा रहेगा। स्क्वायरिंग करने से ये बन गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 20 लेस देन इक्वल्स टू, देखो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 यहां पे आके 100 बना देगा इसको। तो टोटल आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 119 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बार बार नहीं आ रही थी, अब आ गई है फाइनली। यहां से लैम्डा निकालने जाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बन गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस हो गया 8 इंटू 119। 8 इंटू 119 जब मैं कर रहा था पिछले बार तभी ये पावर कट हुआ था, तो ये हो गया 952 आ रहा है अपॉन में 2a, मतलब ये हो गया 4। अब ये बन गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट का 956 अपॉन 4। ये 4 के टेबल में जाएगा तो लैम्डा की जो वैल्यू है फाइनली आ जाएगी 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट का 4 से उसको काट लेते हैं यहीं पे, अगर कोशिश करता हूं अगर कट जाए तो 2 में जाएगा, फिर 8 9, फिर गलत हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। 956 है ना, 8 1 8 8 7 5 952 4 के टेबल में 952 956 4 956 को अगर काटता है तो 2 के टेबल में 8 हो गया, 239 आ रहा है, 239, यस 239 अपॉन में 4। तो अब ये टोटल वैल्यू आ रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट का 239 बाई 2। और ये जो वैल्यू है 1 प्लस माइनस अंडर रूट का 239 बाई 2, अगर तुम इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर पाए तो 1 प्लस माइनस रूट 239 15 और 16 के बीच का स्क्वायर देगा। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 256 होता है 256 होता है 16 का स्क्वायर, मतलब ये करीब करीब 15.5 बाई 2 होगा। तो ये वैल्यू लाई करेगी -7 पॉइंट समथिंग से पॉजिटिव के 8 पॉइंट समथिंग तक। तो इंटीग्रल वैल्यूज इसमें क्या क्या हुए देखो, एक एक काउंट करते हैं। -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 और फिर 1 से लेके 8 तक। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो 1 2 3 4 8 8 16 वैल्यूज आएंगे। तो ये वो क्वेश्चन था जो काफी टाइम से अटका हुआ था और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे पेपर के लिए भी, तो इसको मैंने फाइनली सॉल्व किया है। सो जस्ट गो विथ इट, क्योंकि जो मैंने एनडीएस का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड किया है पेपर नंबर 32 जो आज हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ पड़ा, वो पावर कट की वजह से रुक गया था। तो अब ये फाइनली मैंने इसका अलग से बना दिया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं तुम्हारे पेपर के साथ में, ठीक है? चलो टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।